अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि आज सैटरडे है और आज हमने रखा है कि जितने भी स्टूडेंट राउंड 2 काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं वो प्रेस कॉलोनी सरनगर चले जाएंगे। इसलिए जो जो स्टूडेंट चाहे जिनकी सिलेक्शन पहले राउंड में हुई है वो अपग्रेडेशन के लिए वेट कर रहे हैं, या जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है वो राउंड 2 काउंसलिंग का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो आज 10 से 11 बजे के आसपास जो है वो प्रेस कॉलोनी सरनगर चले जाएंगे। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप मीडिया के साथ जब बात करेंगे तो मसला आप लोगों का हाईलाइट हो जाएगा। तो बोपी वाले और जो पैरामेडिकल काउंसिल हमारा है वो आईएनसी से एक्सटेंशन मांगी को डेफिनेटली आप लोगों का एक्सटेंशन वहाँ पे मिलेगा और आप लोगों का राउंड 2 काउंसलिंग का इजीली यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप लोग वहाँ पे नहीं जाते हो तो आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। ये लोग राउंड 2 काउंसलिंग का नहीं करेंगे और ना ही एक्सटेंशन का जो है वहाँ पर लेटर वगैरह भेजेंगे। तो दैट मीन्स कि आप लोगों को फिर जो है 2024 सेशन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और को फिर जो है वो ये साल वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जितने भी स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग का वेट करें वो डेफिनेटली वो ज़रूर एक बार वहाँ पर चले जाना। अगर 100-150 कैंडिडेट्स वहाँ पे जाते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों का दूसरा राउंड काउंसलिंग का जो है वो विद इन डेज जो है वो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब देखिए, आप लोग वहाँ पे जाओगे, जब मीडिया आपसे पूछेगा तो आपको कुछ जो है वो सॉलिड पॉइंटर्स वहाँ पे उन लोगों के पास रखने हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों को उनको बोलना है कि राउंड 1 की जब सिलेक्शन लिस्ट आई, जेके बोपी ने जब पहले राउंड की सिलेक्शन लिस्ट जारी की उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो सीडीपी कैटेगरी की सीट्स है वो हम राउंड 2 काउंसलिंग में करेंगे और राउंड 2 हम फिजिकल करेंगे। उसमें अगर आप देख लोगे पहले राउंड की सिलेक्शन लिस्ट, उसमें पॉइंट ये नोट्स में लिखा हुआ है कि सीडीपी कैटेगरी सीट्स विल बी फिल्ड इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग। ठीक, तो वो भी आप उनको बोलना। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इनमें इनको ये बोलना है कि पहले राउंड की जब सिलेक्शन लिस्ट आई उसमें जो हमारा सीट मैट्रिक्स आया था राउंड 1 का, उसके अकॉर्डिंग 1290 सीट्स जो है वो वैकेंट रही थी, जो फिलअप ही नहीं हुई थी राउंड 1 में, जिसमें जो कुछ भी मसला जो भी मसला था उस वजह से उन लोगों की सीट्स फिलअप नहीं हुई। और उसके साथ साथ लगभग 200-300 सीट्स जो वो जो फिलअप हुई थी उसमें वैकेंट रह गई। तो लगभग 1500 के प्लस सीट्स यहाँ पे अभी भी इन लोगों के पास वैकेंट है। तो ये लोग राउंड 2 काउंसलिंग का क्यों नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ इनको ये भी बोलना कि इन्होंने जो वो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स आज से लगभग 4-5 महीने पहले जो है वो सबमिट करवाए हमसे। तो उसके बाद इन्होंने फिर इंट्रेंस का वेट हमें करवाया। इंट्रेंस जब हो गए फिर रिजल्ट इन लोगों ने डिले किया। जब रिजल्ट डिले हो गए फिर काउंसलिंग का इन लोगों ने डिले करवाया। और जब पहले राउंड की इन्होंने जो वो 2 अक्टूबर को एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इन लोगों के पास पूरा 1 महीने का टाइम था। तो ये लोग अगर चाहते ये 1 महीने में 2 काउंसलिंग के राउंडर्स जो वो आसानी से करते, दूसरा और तीसरा राउंड भी हो सकता है, लेकिन ये लोग जो वो नहीं कर रहे हैं। 1500 के प्लस सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। और उसके साथ साथ इन लोगों को आप ये भी बताना है कि लास्ट ईयर भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। इन लोगों ने पहले राउंड काउंसलिंग किया, उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग का इन्होंने नहीं किया। फिर जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद इन लोगों ने दूसरा राउंड काउंसलिंग का किया। और दूसरे राउंड काउंसलिंग में इन लोगों ने उन्हीं कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में बुलाया जिन कैंडिडेट्स को इन्होंने जो वो पहले राउंड काउंसलिंग में बुलाया था। दैट मीन्स कि जो बाकी के कैंडिडेट थे 30 के बिलो मार्क्स वाले कैंडिडेट्स थे उन लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं रहा। और उसके साथ साथ लास्ट ईयर भी काफ़ी सारी सीट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो वैकेंट रहेगी। और इस बार भी यहाँ पे लगभग 1400-1500 सीट्स वैकेंट है। वो सीट्स कहाँ जाएंगी, वो ये लोग क्यों नहीं फिलअप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी बोलना है उनको कि अगर ये लोग जो वो काउंसलिंग टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो ये लोग प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उन लोगों को खुद से एक्सेस दे दो ये 1500 सीट्स फिलअप करने की। तो कॉलेजेस वाले जाने और स्टूडेंट जाने वो किस तरह से एडमिशन करवाते हैं, वो लोग करवा लेंगे आपका एडमिशन। और उसके साथ साथ ये भी उनको बोलना कि अब हमारे पास जो यहाँ पे नवंबर का महीना आ रहा है, हमारे पास जो तो अब 1 महीने का टाइम रहेगा। बाहर भी एडमिशन हमारे कंप्लीट हो गए, हम लोग जो वो काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। अब हमारा यहाँ से भी अगर काउंसलिंग नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2-2, 3-3 साल का ड्रॉप नीट के लिए लिया है। अगर हमारा ये साल भी वेस्ट हो जाता है तो हमारे 4-4, 5-5 साल जो वो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें जो है वो हम इस एडमिशन के लिए काफ़ी टाइम से वेट करें। तो ये काउंसलिंग हमारी जो वो ज़रूर होनी चाहिए। और बाहर भी हमारे एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, बाहर भी हम कहीं एडमिशन नहीं ले सकेंगे। और अगर हम बाहर जाएंगे भी एडमिशन के लिए तो वहाँ पे बहुत सारे मसले स्टूडेंट को आते। जैसे आपने अगर देशभक्त यूनिवर्सिटी का कुछ दिन पहले का जो कांड उनका हुआ था वो भी आप उनको हाईलाइट कर देना वहाँ पे कि वहाँ पे जो आईएनसी के अप्रूव्ड नहीं होते हैं कॉलेजेस या कुछ भी गलत सीट्स वगैरह एडमिशन वहाँ पे दे देते हैं तो स्टूडेंट्स को जो वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और बाहर जाके आपको खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, घर वाले भी आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे बाहर जाना। तो ये 5-7 पॉइंट्स हाईलाइट करके उनको बता देना ताकि उनको भी पता चले कि स्टूडेंट्स को जो वो पूरी जो A to Z इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो डेफिनेटली उन लोगों पे थोड़ा सा प्रेशर बन जाएगा और वो लोग काउंसलिंग यहाँ पे करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बोलना कि जब अगर इनको लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है तो ये लोग एक्सटेंशन वहाँ पे मांगे, 1 बार 2 बार उनको लेटर सेंड करें, उन लोगों को डेफिनेटली एक्सटेंशन मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी बोलना कि हमने आईएनसी में भी बात करी थी, उन लोगों ने बोला कि अगर हमारा पैरामेडिकल काउंसिल या जेके बोपी जो भी आपकी कंडक्टिंग बॉडी है अगर ये हमसे एक्सटेंशन मांगेंगे तो हम डेफिनेटली इन लोगों को एक्सटेंशन दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग मांग नहीं रहे हैं, हम खुद से एक्सटेंशन इन लोगों को नहीं दे सकते। ठीक, तो ऐसे 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बोले, 5 के मैंने लगभग 8-10 पॉइंट्स आपको बोले। तो जो वहाँ पे जा रहे हैं इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रख लेना और यही पॉइंट्स आप लोग उनको बता देना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा।